जब आप अपनी आंखें बंद करके गणपति के बारे में सोचते हैं तो क्या देखते हैं? एक हाथी मुख वाले देवता, एक शांत पॉट बेलीड मूर्ति, विघ्नहर्ता जो हर रुकावट दूर करते हैं, या फिर सिद्धियां देने वाले गणपति? यही तो हमें बचपन से बताया गया है, यही मूर्तियों, तस्वीरों और त्योहारों में देखा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसमें कुछ और गहरी बात भी छुपी हो सकती है? क्योंकि श्री गणेश के रूप का हर एक पहलू, उनका हाथी का सर, उनके बड़े कान, उनका छोटा चूहा, सब एक कोड है, एक मैप, न केवल मैथोलॉजी का बल्कि आपका। ये कहानी सिर्फ धर्म की नहीं, ये कहानी है आपकी, कि गणपति आपके अंदर क्या रिप्रेजेंट करते हैं। और जब आप इसे समझ लेते हैं, आप श्री गणेश को कभी पहले जैसे नहीं देख पाएंगे। हाथी का सर, बुद्धिमत्ता और शांति की शक्ति। गणपति का हाथी मुख क्यों? एक हाथी का सर बड़ा होता है, विशाल होता है, लेकिन मन शांत होता है। ये सिंबल है इंटेलिजेंस के साथ कंपोजर का। साइंस कहता है एक शांत दिमाग कभी भी इनएक्टिव नहीं होता। एक्चुअली शांत दिमाग ही डीपेस्ट सॉल्यूशंस ढूंढता है। श्री गणेश हमें सिखाते हैं कि असली ज्ञान ज्यादा जानकारी बटोरने में नहीं, बल्कि इतना ब्रॉड माइंडेड और स्पेशियस होने में है कि आप कॉन्ट्राडिक्शंस को भी संभाल सके। सुनिए, देखिए, समझिए, पर बिना रिएक्ट किए। एक हाथी घबराता नहीं, जल्दबाजी, हड़बड़ी नहीं करता। श्री गणेश हमें सिखाते हैं अपने मन की, अपने विचारों की गति को धीमा कीजिए और क्लैरिटी चुनिए केओस की जगह, अवेयरनेस चुनिए इंपल्स की जगह। बड़े कान, सुनने की कला, जरा उनके कानों को देखिए, इतने बड़े, इतने खुले क्यों? क्योंकि सुनना बोलने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। आज के जमाने में हम सुनते कम हैं, जवाब ज्यादा तैयार करते हैं। हम अपने विचारों को डिफेंड करने में इतने व्यस्त हैं कि सुनने की, समझने की कला ही भूल गए हैं। श्री गणेश हमें याद दिलाते हैं, शांत हो जाइए ताकि जिंदगी आपको सुनाई दे। मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहती है डीप लिसनिंग से दिमाग की पूरी केमिस्ट्री ही बदल जाती है। एम्पैथी बढ़ती है, रिश्तों में गहरापन आता है, स्ट्रेस कम होता है। और जब आप सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं, वहीं से मेडिटेशन शुरू होता है। तो आज दिन में 5 मिनट सिर्फ सुनिए। पहले बाहर की आवाजों को, गाड़ी की हॉर्न, चिड़िया की आवाज, बच्चों के खेलने की आवाज एक्सेट्रा। सिर्फ सुनिए, बिना जज किए, बिना किसी लेवल लगाए। फिर बाहर की आवाज सुनते सुनते अपने अंदर की आवाज सुनिए, और आप पाएंगे कि कितनी सहजता से मेडिटेशन हो गई। छोटी आंखें, फोकस की कला। श्री गणेश की आंखें छोटी क्यों होती है? क्योंकि उनका फोकस ट्रेंड होता है। आज हम डिस्ट्रैक्शंस के समंदर में डूब रहे हैं, लेकिन श्री गणेश की आंखें हमें याद दिलाती हैं कि असली ताकत होती है एसेंस को देखने में। साइंस भी कहता है जिस पर आपका ध्यान होता है वही बढ़ता है। Wherever your energy flows, it grows. आप शुभ चीजों पर फोकस करेंगे तो वो बढ़ेगी, एंड वाइस वर्सा। अपनी जिंदगी के 1000 खुले टैब्स बंद कीजिए, अभी इस मोमेंट में रुकिए, यही असली है। सिर्फ इसे देखिए, सिर्फ इस मोमेंट को। सुंदर सूंड, फ्लेक्सिबिलिटी और शांति का प्रतीक। गणपति की सूंड कमाल की होती है। वो एक तरफ पेड़ उखाड़ सकती है और दूसरी तरफ बहुत फ्लेक्सिबल होती है। ये कोई रैंडम डिजाइन नहीं है, ये एक सीख है। जिंदगी में सिर्फ मजबूती से नहीं जीता जाता, सिर्फ संवेदनशील होने से भी नहीं। जीत तब होती है जब दोनों बैलेंस्ड हो, शांति भी हो और फ्लेक्सिबिलिटी भी। श्री गणेश का रूप यही बताता है। बड़ा पेट, स्वीकार की कला। गणपति का बड़ा पेट एक और राज है। ये सिंबल है स्वीकार करने का। वो सब कुछ पचा लेते हैं, मिठास भी, कड़वाहट भी, तारीफ भी, अपमान भी, सफलता भी, असफलता भी। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है ये है इमोशनल रेजिलियंस। जिंदगी आपको हर तरह के अनुभव देगी, बस इतने विशाल हो जाइए कि सब कुछ अंदर आए और फिर निकल जाए। चूहा, इच्छा पर नियंत्रण। गणपति के पैरों के पास एक चूहा होता है। क्या सोचा है एक महान देवता इतने छोटे वाहन पर क्यों बैठे हैं? चूहा सिंबल है विचलित मन का, जो हमेशा दौड़ता है, हमेशा चाहता है, हमेशा कुछ ना कुछ खोजता है। लेकिन श्री गणेश के साथ ये चूहा शांत हो जाता है, क्योंकि जब अवेयरनेस गहरी हो जाती है, इच्छा आपको कंट्रोल करना छोड़ देती है। साइंस भी कहता है कि माइंडफुलनेस से दिमाग का रिवॉर्ड सीकिंग सर्किट शांत हो जाता है। इम्पल्सेस आपको नहीं खींचती। एक दांत, छोड़ने की हिम्मत। गणपति का एक दांत टूटा हुआ है, ये हमें गहरी सीख देता है। सब कुछ पकड़ कर नहीं जीता जाता। जिंदगी में हम सिमेट्री ढूंढते हैं, सही गलत, जीत हार, मैं तुम। लेकिन असली ज्ञान तब आता है जब हम
डुअलिटी के द्वैत के पार देखते हैं। एक दांत हमें सिखाता है कभी कभी छोड़ देना ही ताकत है। आंतरिक गणपति, विघ्नहर्ता जो आपके अंदर है। जब आप गणपति के रूप के इन सारे सिंबल्स को जोड़ते हैं तब आप समझते हैं कि श्री गणेश बाहर नहीं, वो अंदर है। वो एक मिरर है। उनका हाथी का सर, बड़े कान, उनकी सूंड, चूहा, ये सब आपकी अपनी कॉन्शियसनेस के पहलू हैं। श्री गणेश सिर्फ एक मूर्ति नहीं है जिसे आप पूजते हैं, वो एक ब्लूप्रिंट है जिससे आप जागते हैं। और इसीलिए उन्हें कहते हैं विघ्नहर्ता, क्योंकि असली रुकावटें बाहर नहीं होती, वो होती है अंदर। डर, बिखराव, असावधानी, लालच, अशक्ति। गणपति उन्हें तोड़ते हैं, मैजिक से नहीं बल्कि आपको अपने आप पर मास्टरी सिखाकर। यही है असली गणपति रहस्य। जब आप श्री गणेश को समझते हैं, आप जान जाते हैं कि वो कभी आपसे अलग थे ही नहीं। जिस ज्ञान की तलाश थी वो तो पहले से ही आपके अंदर था। जिस शांति की, जिस प्रसन्नता की आप प्रार्थना करते थे वो तो हमेशा यही थी। जिस विघ्नहर्ता की पूजा करते थे वो तो आप ही थे। गणपति रहते हैं आपके विचारों के बीच के उस गैप में, उस सांस में जो अभी अंदर जा रही है, उस चेतना में जो सब कुछ देख रही है, बिना जजमेंट किए, बिना किसी लालच के, बिना किसी डर के। और जब आप उस अवेयरनेस से जीने लगते हैं तब आपको समझ आता है कि आपको अब और कोई वरदान मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप खुद ही एक वरदान हैं। आज श्री गणेश की मूर्ति देखने के बाद अपनी आंखें बंद कीजिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए और ध्यान से सुनिए अंदर की वो शांति। वही गणपति हैं, वही आपकी असली चेतना है। और जब आप उनसे यहाँ मिलते हैं, हर रुकावट खुद ब खुद गिर जाती है।